अच्छा बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग सभी लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और अच्छे होंगे। तो आज हम जहाँ से हमने कल अपना टॉपिक ख़त्म किया था मैट्रिसेस का, मैट्रिसेस में आज हम ऑपरेशन ऑफ ऑन द मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस के ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। ऑपरेशन मतलब उनकी हम चीर फाड़ कैसे कर सकते हैं, कैसे हम उनको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, वो सारी चीज़ आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस। तो एडिशन के अंदर क्या होता है, यानी जोड़। मैट्रिसेस के किन्हीं भी दो मैट्रिसेस को जोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है कि जैसे A11 वाला A11 वाले दूसरे जो कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है उसके, और A12 है वो A12 वाले के अंदर जोड़ा जाता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे A मैट्रिक्स दे रखी है 10, 20, 15, 30 और B मैट्रिक्स दे रखी है 5, 25, 15 एंड 12। तो A प्लस B जब आप इनको जोड़ेंगे तो बीच में प्लस का सिंबल लगाएं और कोरस्पॉन्डिंग जो फर्स्ट 1 1 एलिमेंट है इसका भी 1 1 एलिमेंट, दोनों को जोड़ सम अप करते हैं तो 15 आता है। 20 प्लस 25 तो ये हमारे पास 45, 15 प्लस 15 30 और 30 प्लस 12 ये हमारे पास 42। इसमें आपने क्या देखा कि हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया है। इसी तरह हम दूसरे ऑपरेशन पे जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अगर मान लो हम किसी भी एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, तो उसके सभी एलिमेंट या जो भी एंट्रीज हैं वो सभी उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे आपके पास इसमें क्या दे रखा है, ए, यहाँ पे 3, 1, √5 एंड 7 ये हमारी कोई मैट्रिक्स है। जब हम किसी स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके सभी एलिमेंट, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए हैं। 3, 3 3 9, 3 1 3, 3 √5 और 3 7 21। अब इसके बाद आता है नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। अगर हम सभी में से एक नेगेटिव सिंबल कॉमन ले लें या -1 से मल्टीप्लाई कर दें किसी मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। अब इसके बाद आता है डिफरेंस ऑफ द मैट्रिक्स। तो डी डिफरेंस से डिनोट करता है, हमारे पास डी से डिनोट करते हैं तो A माइनस बी। तो A माइनस बी है तो यहाँ पे हम -1 कॉमन ले लें तो A प्लस और -1 कॉमन इंटू बी। -1 क्या एक स्केलर है जो B के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह से हम अपना क्या करेंगे, डिफरेंस भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपके कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं हम अपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यहाँ पे इक्वेशन ये गिवन है कि 2x 5 7 y -3 3 -4 1 एंड 2 और यहाँ पे इज इक्वल टू प्लस का सिंबल लगा हुआ है बीच में। ये आपके पास क्या है, प्लस लगा हुआ है इसके बीच में, तो प्लस है। दिस इज इक्वल टू 7, 6, 15 एंड 14। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके इसको सोल्व करते हैं। तो ये जब आपने सोल्व किया तो क्या है आपके पास, 2 से मल्टीप्लाई किया इस मैट्रिक्स को, तो कंप्लीटली मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगी बाय 2। तो 2x 10 14 2y -6 है और इधर से 3 -4 1 एंड 2। तो इन दोनों को जब आप एडिशन करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। तो 2x प्लस 3 और ये 10 -4 14 प्लस 1 और ये 2y -6 प्लस 2 ये हमने कर दिया। तो इससे सोल्व करने पर हमारे पास क्या आ गया, 2x प्लस 3 6 15 और 2y -4। तो ये अब हमारे पास इक्वलेंट का भी सिंबल दे रखा था, इक्वल रखा। तो इक्वलेंट में मैंने आपको कल बताया था कि जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं उसके, एक तो मैट्रिक्स जो हमारे पास दोनों गिवन है, इन दोनों के ऑर्डर देखिए सेम है और यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल लगा हुआ है। मीन्स जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो इससे हमने x की वैल्यू निकाली 2 और 2y -4 इज इक्वल टू 14 और y की वैल्यू क्या निकल गई हमारी 9। तो इस तरह से हम अपनी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इस इक्वेशन को अपने को सोल्व कर सकते हैं। ये इस तरह का आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है जिसमें आपको x और y की वैल्यू निकालनी होती है। इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक ये जैसे हमारे पास रो है, इसके फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर इस रो को हम सेकंड कॉलम के साथ, इस रो को थर्ड कॉलम के साथ, इस तरह पहले 3 एलिमेंट बनेंगे। फिर हम सेकंड रो लेके चलते हैं तो सेकंड रो से फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फिर थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो ये हमने अपने मल्टीप्लाई किए और इनका हम एडिशन करते हैं। इसमें क्या कंडीशन होती है कि जब भी हमें प्रोडक्ट लेना होता है किसी भी दो मैट्रिक्स का, ये तभी पॉसिबल है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, कि यहाँ पे अगर ये ए मैट्रिक्स है इसके कॉलम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, कि नंबर ऑफ रोज ऑफ बी के इक्वलेंट हो, तो वो हमारे पास क्या आएगा, आपके पास आपका इसमें थोड़ा उल्टा होगा कि इसके बी के कॉलम और ए के रोज
तो हमारे पास तो वो दोनों इक्वलेंट हो तो वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो सकती है। अब इसकी हम मल्टीप्लिकेशन के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन है कि कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो इसको हमने प्लस किया तो ये हमारे पास साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड किया तो ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हमने इनको रखा तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन ले रहे हैं, ए बी माइनस बी और ए माइनस बी और ए। जब आपने इनको मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो लीजिए और फर्स्ट कॉलम लीजिए। ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, बी को बी से तो बी स्क्वायर, प्लस आएगा इनके बीच में। अब सेकंड वाले कॉलम पे चलिए, ए माइनस ए बी और ये हमारे पास प्लस ए बी, और इसके बाद ये माइनस ए बी और ये हमारे पास प्लस ए बी। नेक्स्ट आपके पास माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, तो ये माइनस ए बी और प्लस ए बी है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जीरो और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें आपने क्या देखा कि हमने फर्स्ट रो ली, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई की, फर्स्ट रो ली, फिर सेकंड कॉलम के साथ, बीच में एडिशन का सिंबल लगा दिया। ऐसे ही इसके अंदर सेकंड रो ली फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड कॉलम के साथ, तो ये दोनों हमारे दो एलिमेंट मिल गए। तो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन का ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हम 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके चलते हैं। यहां तक इसमें हमने 2x2 की मैट्रिक्स ली थी, इसमें हम 3x3 की मैट्रिक्स लेके चलते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, 2 3 4 3 4 5 4 5 6 और ये 1 0 3 -3 2 0 5 4 और 5। अब हम फर्स्ट रो ली और फर्स्ट कॉलम लिया इसका, तो 2 1 जा 2 और 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 4 3 जा 12, ये हमने कर दिया, तीनों को ऐड कर दिया। अब हम सेकंड एलिमेंट के लिए 3 2 जा -6 और 3 2 जा +6 और +0। इसके बाद लास्ट वाले 3 2 5 जा 10 और 3 4 जा 12 और 4 5 जा 20 और सभी के अंदर प्लस का। इसी तरह सिमिलरली आप सेकंड रो लेंगे और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम, इनको आप लेंगे तो ये हमारे पास 3 + 0 + 15, यहाँ पे हमारे पास -9 + 8 + 0, इसका आपके पास 3 5 जा 15 16 और ये हमारे पास 25। यू अंडरस्टैंड। हमने क्या किया, इसको लिया फिर इनको तीनों से मल्टीप्लाई किया। अब हम लास्ट वाले लेके चल रहे हैं, तो ये 4 1 जा 4 + 0 + 6 3 जा 18। अब ये वाला लेते हैं, -4 3 जा 12 और ये हमारे पास 10 और ये +0, 5 4 जा 20 + 20 और ये +30। इनको सोल्व किया तो आपके पास क्या आएगा, 14। इनको सबको सम अप जो भी हमारे सिंबल के अकॉर्डिंग है वो हम ले लेते हैं। तो ये 14 0 42 18 -1 और ये 56 22 -2 और ये 70। तो ये मैंने आपको एक 2x2 ऑर्डर की बताई, एक 3x3 ऑर्डर की, एडिशन का बताया और मल्टीप्लिकेशन का। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर अब हमारे पास किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके हम किस तरह इक्वेशन को अपने को प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे दो मैट्रिसेस दे रखी है, एक तो ए मैट्रिक्स है 2/3 1 5/3, 1/3 2/3 और 4/3, 7/3 2 और 2/3। बी मैट्रिक्स दे रखी है 2/5 3/5 और 1, 1/5 2/5 और 4/5, 7/5 6/5 और 2/5। अब आपको इक्वेशन क्या दे रखी है, 3a - 5b। इसको आपको कंप्यूट करना है, मतलब वैल्यू निकालनी है। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं a को और -5b। तो अब इनको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्केलर अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है देन एवरी एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इज मल्टीप्लाई बाय दैट स्केलर। तो 3 से सारे एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 1 2 4 7 6 और ये 2। सिमिलरली सेकेंड वाले के अंदर 2 3 5 1 2 4 7 6 2। तो इन दोनों को आप माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 0 0 आ जाती है और ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कंप्यूट हो गया 3a - 5b। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, फाइंड द x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे y की वैल्यू गिवन है, y 3 2 1 4 और ये हमारे पास 2x + y इज इक्वल टू 1 -3 0 और 2। तो इस इक्वेशन के अंदर अपनी वैल्यूज रख लेते हैं। ये y हमने मैट्रिक्स रख ली, जब हम y को इधर लेके आएंगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब हमने -1 कॉमन लेने वाला सिस्टम लगाया, तो एवरी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस कर दिया। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब हम 2 को नीचे लेके आए तो 1/2 हो गया हमारा, और एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -1 -1 -2 एंड -1।
तो ये हमने इसमें देखो मल्टीप्लाई, स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर दिया, एडिशन भी लगा दिया और सब्ट्रैक्शन भी लगा दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने ये सभी क्वेश्चंस हमारे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारी एनसीईआरटी से हैं। तो यहाँ पे आपके पास गिवन है 3x y z w, ये पीछे आया हुआ भी क्वेश्चन है, x 6 -1 और 2w, यहाँ पे 4x + y z + w और 3, ये प्लस का सिंबल है तो पहले इसको स्केलर को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हमने मल्टीप्लाई किया 3x 3y 3z और 3w। इधर से हमारे पास x + 4, क्योंकि हमने एडिशन का फार्मूला सोल्व किया है, 6 + x + y -1 z + w और ये हमारे पास 2w + 3, तो ये हमारे पास आ गया। अब इक्विवेलेंट वाली कंडीशन लगाइए, तो ये 3x है, दिस इज इक्वल टू फर्स्ट जो a11 एलिमेंट है वो a11 एलिमेंट के इक्विवेलेंट ही होगा। 3x इज इक्वल टू x + 4, इससे सोल्व करने पर आपके पास क्या आ गया सॉरी 3x - x इज इक्वल टू 4, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2। सिमिलरली आप सेकेंड एलिमेंट लेके चलेंगे a12 का, तो a12 हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे कि 3y x + y + 6 3y - y इज इक्वल टू 2 + 6, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू 4 आ गई इससे। अब इसके बाद 3w इज इक्वल टू 2w + 3, ये a22 एलिमेंट लिया हमने, तो ये 3w - 2w इज इक्वल टू 3, देन w इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 3z इज इक्वल टू z + w - 1, तो 3z - z इज इक्वल टू w - 1, 2z इज इक्वल टू 3 - 1 यानी 2 आ गया आपके पास, तो z की वैल्यू 2/2 यानी z इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास x, y, z और w सभी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। इसमें हमने क्या क्या लगाया, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन लगाया, एडिशन लगाया, सभी कंडीशन लगा के फिर इक्विवेलेंट की कंडीशन से इसको हमने सोल्व किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आपके पास दे रखा है x 2 3 y -1 1 और 10 5, तो पहले तो आप इनको स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x 3x -y और y, ये 10 और 5 है हमारे पास, एडिशन लगा हुआ है तो एडिशन लगाइए, 2x - y 3x - y और ये 10 5। अब इक्विवेलेंट वाली कंडीशन से ये दोनों दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को लेके हम सोल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू भी आ जाएगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। तो इसके अंदर हमारे पास ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगता लेंदी है लेकिन है इजी क्वेश्चन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास fx की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है fx * fy दैट इज इक्वल टू fx + y, ये आपको प्रूव दैट करना है। तो आपने क्या किया, fx बनाया, जैसा fx था ऐसे ही fy बनाया, तो ये हमारे पास cos y - sin y, एंगल चेंज हो गया सभी का फंक्शंस का। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमने fx * fy किया, तो ये हमारा cos x - sin x 0 और ये हमारे पास sin x cos x 0 0 0 1, यहाँ पे cos y - sin y 0, sin y cos y 0 0 0 और 1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट रो ली इसकी, ये फर्स्ट रो ले ली हमने इसको और इस फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया, cos x cos y - sin x sin y। सेकेंड वाले से लेंगे माइनस sin y cos x और ये हमारे पास माइनस sin x cos y। थर्ड ये सेकेंड रो लेके और फर्स्ट कॉलम sin x cos y और ये cos x cos y और ये 0, फिर इसके बाद माइनस sin x sin y और ये हमारा cos x cos y। इसके बाद और ये हमारे पास थर्ड वाले से लेके चलते हैं, 0 0 आएंगे दोनों हमारे। अब ये 0 0, ये 0, इसका भी 0 और ये 1 आ गया। अब आपको पता है कि cos x cos y माइनस sin x sin y ये हमारी एडिशन की आइडेंटिटी होती है, जिसमें क्या होता है cos x + y रिजल्ट। और यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने पे आपकी sin x + y वाली आइडेंटिटी आ गई 0, और ये हमारे पास नीचे sin x + y और ये हमारे पास cos x + y। अब आप देख रहे हैं सेम वही फंक्शंस आ गए लेकिन एंगल हमारा चेंज हो गया x + y, तो ये हमारा फंक्शन x + y। तो इससे हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि fx * fy इज इक्वल टू fx + y। क्लियर। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 16 जो आपके एनसीईआरटी का है। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा लेंदी है इसलिए इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, मैं इसके हिंट्स बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आपके पास a गिवन है और आपको प्रूव दैट क्या करना है, a³ - 6a² + 7a और +2i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपको a³ निकालने के लिए
सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए, हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके फिर हमने सोल्व किया, फिर उसके बाद हमारे पास जो ए स्क्वायर आ गया तो ए स्क्वायर के अंदर ए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, ए क्यूब। इससे हमने ए क्यूब की वैल्यू निकाली, ये वैल्यू निकल गई। और आई हमारे पास, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है हमारी 3x3 ऑर्डर की है, तो यहाँ पे हम 3x3 ऑर्डर का आई लिया। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इन सभी वैल्यूज को हम अपनी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे ये ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर 7a प्लस 2i, सभी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी और ओवरऑल रिजल्ट निकाल दिया, वो 0 आएगा आपका। तो ये आपको कंप्लीट करना है। तो ये हमारे पास, अब इसके बाद ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके काफ़ी टाइम रिपीट हो रखा है, ये पिछले सालों में आया हुआ भी क्वेश्चन है और सीबीएसई की पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके पास ये 19th नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। यहाँ पे ए 0 माइनस 10α/2 10α/2 और 0, यहाँ पे देखो कई आइडेंटिटीज लगेंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है। शो दैट आई प्लस ए, आई माइनस ए, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा और कोस एल्फा, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ये वाली, तो आई प्लस ए, आई प्लस ए, आई की वैल्यू रखते हैं 1 0 0 1, और इसके बाद हम ये जो हमारे पास ए की वैल्यू है 0 माइनस 10α/2 10α/2 और 0 रख लिया, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो अब इनको जब एडिशन a11 में ऐड किया तो 1 आ गया, a12 में ऐड किया माइनस 10α/2, a21 में, तो ये हमारे पास 10α/2 और ये a22 में, तो ये हमारे पास 1 आ गया। अब सिमिलरली आप सेकंड साइड लेके चलते हैं राइट हैंड साइड, तो i माइनस ए है 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस 10α/2 10α/2 और 0, तो ये माइनस का लगा हुआ है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 10α/2 माइनस 10α/2 और 1, ये आपके पास आ गया। अब आपको इसको फर्दर करना है कि हमारे पास कोस एल्फा और साइन एल्फा से मल्टीप्लाई, तो ये हमने कर दिया, आई माइनस ए और कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, तो 1 10α/2 माइनस 10α/2 और 1 कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हमने मल्टीप्लाई किया कोस एल्फा 10α/2 इंटू साइन एल्फा, सेकेंड आपके पास माइनस साइन एल्फा और ये हमारे पास कोस एल्फा इंटू 10α/2, ये सेकेंड रो लेके चलते हैं तो माइनस 10α/2 कोस एल्फा इंटू साइन एल्फा, और इसके बाद माइनस, ये आपके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10α/2 साइन एल्फा और ये कोस एल्फा प्लस। तो अब आपने क्या किया, ये 10α/2 को हमने साइन एल्फा/2 अपॉन कोस एल्फा/2 ये ओपन कर लिया, तो इससे हमारे पास, और साइन एल्फा का हाफ एंगल फार्मूला लगाया 2 साइन एल्फा/2 इंटू कोस एल्फा/2, कोस एल्फा/2 से कोस एल्फा/2 कैंसिल हो गया। अब हम सेकंड पार्ट लेके चलते हैं माइनस साइन एल्फा, और कोस एल्फा को हमने 2 कोस स्क्वायर एल्फा/2 और ये हमारे पास -1 साइन एल्फा/2 अपॉन कोस एल्फा/2, 10α/2 की वैल्यू रख दी हमने। इधर से थर्ड वाले पोर्शन में a21 में भी साइन एल्फा/2 अपॉन कोस एल्फा/2 और ये कोस एल्फा का 2 कोस स्क्वायर एल्फा/2 -1 प्लस साइन एल्फा, इधर से साइन एल्फा/2 अपॉन कोस एल्फा/2 2 साइन एल्फा/2 इंटू कोस एल्फा/2 प्लस कोस एल्फा, तो ये हमारे पास कोस एल्फा हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर एल्फा/2, यहाँ पे हमारे पास माइनस साइन एल्फा और ये हमारे पास 2 साइन एल्फा इंटू कोस एल्फा/2 और माइनस 10 एल्फा/2, क्योंकि हमारे पास 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो माइनस 10 एल्फा/2 और ये हमारे पास 2 साइन एल्फा/2 इंटू कोस एल्फा/2 और ये हमारे पास इससे एक ही -1 से होगा तो माइनस माइनस प्लस 10 एल्फा/2 और प्लस साइन एल्फा, इधर से ये कैंसिल हो गया, तो ये हमारा 2 साइन स्क्वायर एल्फा/2 और ये कोस एल्फा। यहाँ तक क्लियर। अब आपको क्या करना है, कोस एल्फा की इन टर्म्स ऑफ साइन वैल्यू निकालनी है हाफ एंगल फार्मूले से ही। तो ये हमने वैल्यू निकाली 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एल्फा/2 और ये प्लस 2 साइन स्क्वायर, ये ऑलरेडी था हमारा, ये हमने कोस की वैल्यू रखी, तो ये कोस ये कैंसिल हो गया, हमारे पास 1 आ गया। इधर से माइनस साइन 2 साइन एल्फा/2 कोस एल्फा/2, तो माइनस साइन एल्फा हो गया हमारा और प्लस साइन एल्फा, दोनों कैंसिल, और ये माइनस 10 एल्फा/2, इससे भी हमारे पास माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा कैंसिल, और ये 10 एल्फा/2 और ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 आ गया। तो इसके बाद ये देखिए, और ये जो हमारे पास पहले जो कंडीशन थी वो दोनों आपके पास कंप्लीटली, ये वाला और ये आपके पास राइट हैंड साइड का दोनों आपके पास इक्विवेलेंट हो जाएंगे। और इससे हमारी जो कंडीशन थी कि i प्लस ए इज इक्वल टू i माइनस ए
इंटू कोस एल्फा माइनस साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, इन दोनों का इक्वलेंट रिजल्ट होता है आपका। तो ये हमारा प्रूव हो गया है। इसमें आपने क्या किया कि आपके दोनों 2-3 रिजल्ट लगे हैं। एक तो आपका हाफ एंगल फार्मूला लगा है और आपका इसका प्रोडक्ट रूल लगा है। थैंक यू।